देखिए आज बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद जो है राजद के जो है आज समीक्षा बैठक रखी गई और अभी हम मौजूद है तेजस्वी यादव के आवास के बाहर पोलो रोड के पास जो आज जो है समीक्षा बैठक की गई। बहुत सारी बातें जो है उसमें जो है समीक्षा बैठक के दौरान कही गई। बहुत सारी बातों पे चिंतन भी किया गया। बहुत सारे बातों को लेकर के अंदर में बैठक के दौरान बाहर निकल के भी सामने आई। साथ ही बाहर निकल रहे नेताओं ने ये भी आरोप लगाया है कि ईवीएम जो है वो भी बहुत बड़ा कारण रहा। साथ ही साथ 10,000 रुपए को लेकर के जो महिलाओं को प्रलोभन दिया गया वो भी एक वजह रही चुनाव में हार की। और बहुत तरह के आरोप जो है विपक्ष की तरफ से जो है एनडीए के ऊपर लगाए गए। हम आपको एक एक करके सभी नेताओं की जो है बातें जो है आपको सुनाते हैं कि क्या कुछ उन्होंने इस समीक्षा बैठक के बाद कही है। जो निर्वाचित विधायक भी थे, पहले तो निर्वाचित विधायकों के साथ जो बैठकें हुई, उस बैठक में सब लोगों ने तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुना। समीक्षा बैठक में स्पष्ट तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जगदानंद सिंह जी ने, उदय नारायण चौधरी जी ने, सब लोगों ने अपनी बातें रखी। जो ये जनादेश है उस पर भी राय लोगों ने प्रकट की, क्योंकि धरातल पर जो हालात था उन हालातों से हर कोई बिहार का आदमी अवगत था। सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ एक आक्रोश है। बावत भी जनादेश जिस रूप में आया, इसे न बिहार की आवाम हजम कर रही है, न नेता हजम कर रहे हैं, कोई नहीं हजम कर रहा। आज क्या लेकिन नेता तेजस्वी जी ने जो बातें स्पष्ट तौर पर कही, उसके बाद सब उन्होंने कहा कि भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत और किसी लोगों को अगर आप चुनना चाहते हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन सब एक सुर में। और यह भी कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पार्टी के नेताओं से सब मिलकर करके पार्टी चलती है। किसी प्रकार का पार्टी परिवार सब है, लेकिन कोई अलग से डिफाइन परिवार पार्टी के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी हस्तक्षेप कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सब लोगों ने जब इन पर ये जिम्मेदारी सौंपी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि तेजस्वी में ही आस्था व्यक्त किया और तब तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा और पूरे तौर पर पार्टी को आगे लेके जाएंगे। क्योंकि सामने जो चुनौती है उन चुनौतियों का भी सामना करेंगे। और हम तो पहले भी कहा है, ये जो जनादेश है, ये मशीनरी का जो जनादेश है वो हम सब लोग जान रहे हैं। हमने एक बार कहा मशीनरी मैनेजमेंट ये जनादेश है और इस पर हमारी लगातार कई समीक्षाएं चलेगी और सतही तौर पर ये चीजें आ ही रही, क्योंकि हमें जो लगता है नहीं, आम लोग को लगता है कि मोर देन 25 से 30,000 ईच असेंबली सेगमेंट, इसमें एक करिश्मा हुआ है और इस करिश्मे को जो पार किया है वो लोग कोई जीत के आए हैं जिसकी संख्या कम है। क्योंकि जिस तरह का स्ट्राइक है, 90% स्ट्राइक रेट है कई दलों के, यह स्ट्राइक रेट दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को संभव नहीं है। साथ ही साथ चुनाव आयोग के नियमों की धज्जियां भी उड़ी। ऑलरेडी चुनाव चल रहे थे, पैसे लगातार खाते में भी जा रहे थे, वह भी देखा है लोगों ने। लेबर डिपार्टमेंट जो पैसे मजदूरों को दे रही थी चुनाव के दौरान, यह भी देखी जा रही थी। पुलिस प्रोटेक्शन में प्रत्याशी इनके सरकार की तरफ से पैसे बांटे जा रहे थे, यह भी लोगों ने देखा। इसके बावजूद भी कहीं भी इनके कैंडिडेट को बैठने उठने की जगह जनता नहीं दे रही। इसलिए हमने कहा कि ये पूरी तौर पर मशीनरी मैनेजमेंट इलेक्शन हुआ है और ये जनादेश उसी का नतीजा है। और हम सभी बिंदुओं पर बात कर रहे हैं, हम लोग हारने वाले लोगों में से नहीं है। जो जनता के सवालात हैं, जो हमारा कमिटमेंट है, जो हमारी घोषणाएं हैं, इसको चुराई है, उस सब पर हमारी नजर रहेगी। क्योंकि जो वादे हैं उन वादों को अनुपालन करेंगे। सरकार बनाने लोग जा रहे हैं, हमारी बात है कि और सरकार बनाए और जन भावनाओं पर बिल्कुल तौर पर खरा उतरे। क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल बूथ लेवल, पंचायत लेवल पर अब अपना काम करने के लिए आगे बढ़ेगी।
इसलिए नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने, जो उनकी भावना थी कि आप चाहे तो किसी को भी आप नेता चुन सकते हैं, लेकिन किसी ने लाख कहने के बावजूद भी कोई तैयार नहीं हुए। आखिरकार सभी लोगों की राय से उनको इस जिम्मेदारी लेनी पड़ी और जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ी और वो नेता चुने गए राष्ट्रीय जनता दल के विधायक दल। कितना एक एक करके आइएगा। सर क्या कहेंगे, बैठक हुई आज? बैठक में समीक्षा हुई। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि माई बहन योजना चला रहे थे, घर में बहन सुरक्षित नहीं है। अरे राजनीति ये सब वैसे ही करता, बीजेपी का इन बातों का जवाब। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो है समीक्षा बैठक के बाद जो राजद के नेता हैं, जीते हुए हारे हुए सभी विधायक जो हैं वो एक एक करके बाहर निकले और उन्होंने जो है अंदर बैठक के दौरान क्या कुछ हुआ, चुनाव में क्या गड़बड़ियां हुई, किस तरीके से उनके हार का कारण रहा, क्या वजह रही, इन सारी बातों पे उन्होंने चर्चा की, उन्होंने विस्तार से बताया। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।